बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरक्षण सहित कई मुद्दों पर उनकी सहमति न मिलने से नाराज दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए सुनाते हैं। विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक और विकास मित्र को मानदेय नहीं, पे वेतनमान 25,000 तक और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फीस देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फीस ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया था। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके हैं। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, वो रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा। और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि यह बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया, कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का। कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात, और बहुत सी बात की। ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं? आप लोगों पर भी शायद उस समय कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। करने जा रही है क्या क्या? सर्वेक्षण वैसा ही होगा जैसे जाति आधारित गणना हुई। ये बात अपना प्रूफ करने के लिए कि बहुत अच्छा है, आज ही मैं लिख देता हूँ, आएगा सर्वेक्षण में कि सब कुछ चाहते हैं कि शराबबंदी हो और बहुत बढ़िया से शराबबंदी का कार्य चल रहा है, यही आएगा सर्वेक्षण में। ये चूँकि ऐसे कहने में दिक्कत होती है तो एक सरकारी अमली जमाव पढ़ना देंगे जैसे कि जातीय गणना में उन्होंने करवाया है, इसलिए वो भी फेक होगा। ये मैं अगर कराना है तो कोई बाहरी एजेंसी को बुलावे, बाहरी एजेंसी को बुला करके उसे सर्वे करावे। जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अपनी मनमानी करना जानते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य को वो प्रगति नहीं देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही वो किसी भी नेता, मंत्री व विधायक को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।